अच्छा, आप लोगों ने सुना होगा कि यार स्टॉक मार्केट में करोड़पति 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 बहुत सुना होगा सर, ठीक है ना। अब लोग बोलते हैं मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं कैसे करोड़ों में खेल सकता हूँ सर। अगर मान लेते मैं आपको बस पूछना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, आज के डेट में अगर किसी को 100 करोड़ रुपए बनाने हैं सर, 100 करोड़ की बात कर रहा हूँ सर, तो आपके पास कितना कैपिटल होना चाहिए? ठीक है, आपके पास कितना कैपिटल होना चाहिए सर? अगर आप 100 करोड़ के मालिक बनना चाहते हो तो आपके पास कितना कैपिटल होना चाहिए सर? और मैं मानता हूँ कि एक गरीब इंसान भी बन सकता है सर। आप गरीब बोलेंगे भाई मेरे पास तो कैपिटल ही नहीं है। आप लोग कमेंट कीजिए पहले। देखिए मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आप गूंगे बहरे हो तो छोड़ दीजिए सर, कमेंट मत कीजिए। लेकिन अगर आपको भगवान ने हाथ पैर दे रखे हैं तो कमेंट कीजिए, पूछिए क्यों। क्योंकि सर जब आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो वहाँ पर टीचर पढ़ाते हैं सर। और टीचर जब भी कुछ समझाते हैं ना सर बोर्ड पे, तो स्टूडेंट खड़ा होकर पूछता है कि टीचर मुझे वो समझ में नहीं आया, मुझे वहाँ पर डाउट है। और वही स्टूडेंट ब्रिलियंट होते हैं सर। क्यों? क्योंकि जो स्टूडेंट समझ रहे होते हैं वो डाउट क्लियर करते हैं, और जो स्टूडेंट को कुछ नहीं समझ में आ रहा होता सर वो चुपचाप बैठे रहते हैं। तो आपको भी अगर अगर कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट कीजिए सर। बताइए, मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि कितने पैसे चाहिए सर? 100 करोड़ रुपए अगर आपको कमाने हैं तो कितने पैसे होने चाहिए सर एक इंसान के पास? कमेंट कीजिए जाकर सर, ठीक है। और नहीं कमेंट कीजिएगा तो ऐसे कोई नहीं है कि मुझे पैसे मिलने वाले हैं आपको कमेंट करने से। अगर आप ऐसे सोचते हो तो जाने दीजिए, आपकी मर्जी है सर। तो देखिए मैंने गूगल में कुछ सर्च नहीं किया है सर। अब आइए नीचे आते हैं सर, नीचे आते हैं, नीचे आते हैं सर। तो ये क्या है सर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। मैंने कुछ सर्च नहीं किया गूगल में, आप देख लीजिए, सर्च में कुछ भी नहीं है सर। 7 घंटे पहले ये खबर आता है कि मैन अनर्थ्स, यहाँ देख सकते हो, मैन अनर्थ हिज फादर्स JSW स्टील शेयर्स फ्रॉम 19, आपको बताया जा रहा वर्थ 1 लाख। ठीक है, आज उसका करंट वैल्यू क्या है सर? मैंने गूगल में कुछ सर्च नहीं किया सर, ये खुद ही आया है, देख लीजिए, खुद ही आया है। गूगल ने में ये रिकमेंड किया है सर। तो 90s में सर सोच लीजिए, किसी के पिताजी ने 1 लाख रुपए के शेयर खरीद के छोड़ दिए थे सर, और आज वो कितना बड़ा पैसा निकाल के दे रहा है, भरोसा नहीं करोगे सर। आइए इसको देखते हैं सर। 90s की बात की जा रही है सर, 1 लाख रुपए का ये शेयर। अब लोग बोलेंगे कि यार पहले ज़माने में तो 1 लाख रुपए बहुत होता था। ऑफकोर्स बहुत होता था, हाँ भाई बहुत ही होता था। आज के हिसाब से मान लेते हैं, कम से कम मान लेते हैं 10 लाख रुपए सर। हम्म, ठीक है। पता है सर, एक क्लासिक केस आपको बताया जाता है कि एक बोला जाता है कि भाई बाय राइट एंड फॉरगेट, ये कौन बोलता है पता है आपको? ये आ, यार वॉरेन बफेट के राइट हैंड, क्या नाम है, क्या नाम है उनका, चार्ली मंगर, इस टाइप से सर उनका कुछ नाम है। चार्ली मंगर बोलते हैं कि अगर आप स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट करना चाहते हो तो खरीदो और बेचो मत, केवल बैठे रहो। उनका मानना है कि खरीदने और बेचने से प्रॉफिट नहीं होता, केवल बैठे रहना सर। मतलब खरीद के और भूल जाओ सर, फॉरगेट, एकदम भूल ही जाओ सर। तब जाकर आपको कुछ बड़ा बेनिफिट देखने को मिलता है सर। और उस इंसान के हाथ सर लग गया सर एक जैकपॉट। जैकपॉट लग गया सर, जैकपॉट लग गया सर उस इंसान के हाथ में, जो कि लगभग वेल्थ क्रिएट करके दिया है JSW स्टील का सर। उस इंसान के हाथ में मिल गया सर शेयर्स, सर्टिफिकेट मिल गया सर उसके इंसान के लिए सर। उस जैकपॉट से कम नहीं है सर, JSW स्टील के सर उसको मिल गए शेयर्स, ठीक है। और उसके जो फादर ने उनके लिए ख़रीदा था सर। सोचिए, आज पता है सर राकेश झुनझुनवाला इस दुनिया में नहीं है सर, लेकिन राकेश झुनझुनवाला सारे लोगों के दिल में बसे हुए हैं सर। उन्होंने सर इतना बड़ा नाम कमाया है, इतना बड़ा कि आने वाले अगर 10 खानदान भी बैठ के खाएंगे तो पैसा नहीं खत्म होगा सर उनकी फैमिली को। और इनकी फैमिली के साथ भी सर कुछ ऐसा हुआ। JSW के शेयर्स यहाँ देख सकते हो 1990s में सर, 1990 की बात की जा रही है सर। यहाँ देख सकते हो, बताया जा रहा है सर, देख सकते हो सर, ठीक है। विच यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ देख सकते हो कितना, 30 लॉन्ग ईयर्स, 30 साल की बात आपको बताई जा रही है सर यहाँ पर, ठीक है, 30-35 साल। अब अगर आज की डेट में अगर आप देखोगे तो इसका क्या वर्थ होता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि सर 80 करोड़ का हो चुका, 80 करोड़ का हो चुका है सर ये आज। 80 करोड़ रुपए सर। और अगर 1-2 साल और रुक गया तो ये 100 करोड़ भी हो जाएगा सर। तो स्टॉक मार्केट में सर, मैंने सवाल क्या पूछा था, अगर आप लोगों ने कमेंट कर दिया तो ठीक है। अगर आज के डेट में 100 करोड़ रुपए किसी को बनाने हैं तो सर कितने पैसे होने चाहिए उसके पास? आप लोगों ने अगर कमेंट किया और नहीं भी किया तो सर मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मैंने सवाल गलत पूछा था। मैं सवाल गलत पूछा था सर। 100 करोड़ अगर आपको बनाना है तो बड़ा कैपिटल नहीं होना चाहिए सर, आपके पास बड़ा टाइम होना चाहिए। लोग अगर आप देखोगे तो लगभग जो है सर 2 महीने, 6 महीने या 1 साल में ही सर वो परेशान हो जाते हैं सर। हाँ बिल्कुल परेशान हो जाते हैं सर वो। कोई टाइम देना ही नहीं चाहता सर, बिल्कुल कोई टाइम नहीं देना चाहता सर मार्केट में। अगर आप देते हो सर कम से कम 5 साल 10 साल, तब आपको सर मोटा पैसा मिल सकता है सर।
अगर आप एफडी करवाते हो 5% 6% के लिए, तो कैसे 5 साल आप वेट कर लेते हो सर? या लैंड खरीदते हो, गोल्ड खरीदते हो, तो कैसे 5 साल आप वेट कर लेते हो सर? आप पहले तो सर मैं आपको बोलूँगा कि फिज़िकली आप जाइए कंपनी में, देखिए क्या है कंपनी नहीं है करके, और फिर उसका शेयर्स खरीदिए, और ख़रीदने के बाद थोड़ा टाइम दीजिए सर उनको। एक एमआरएफ का स्टोरी हुआ था सर, एमआरएफ का शेयर्स खरीदा था किसी ने, और वो बेचारा कोमा में चला गया। बहुत सालों के बाद वो जब कोमा से आया, या फिर वो उसके नाती पोते को या उसके बच्चे को सर वो मिल गया, ठीक है, तब जाके पता चला कि उतना बड़ा पैसा उसके हाथ मिला है। सोचो। तो पता है सर, आपको शेयर्स खरीदने से ना सर, आप केवल अमीर ही नहीं बनते हो सर। अच्छा, आपसे केवल मैं एक सवाल पूछूंगा ना सर, आप जवाब नहीं दे पाओगे। आप अपने पिताजी का नाम बताइए, तो लोग बोलेंगे हाँ ये मेरा पिताजी का नाम है। अब आप अपने पिताजी का नाम बताइए सर, बताइए। तो कुछ लोग बता देंगे हाँ अपने दादाजी का नाम, ठीक है, जो भी बता देंगे, लेकिन और ये पिताजी का नाम बताइए सर, तो बहुत सारे लोग नहीं बता पाएंगे सर। अब उनके भी आगे जो उनके पिताजी हैं सर, बोलूँगा उसका नाम बताइए सर, बहुत सारे लोग नहीं बता पाएंगे सर, नहीं बता पाएंगे सर। नहीं मतलब नहीं बता पाएंगे सर, कुछ कुछ लोग ही बता पाएंगे सर। मतलब 100 में से 5 लोग 3 लोग बता पाएंगे सर बस। पता है, अगर आपने सही कंपनी में स्टॉक खरीद के और अच्छा खासा पैसा बनाकर अगर आपने अगले ख़ानदान को दिया ना सर, तो आने वाले 100 पीढ़ी भी आपको याद रखेगी कि मेरे परदादा छरदादा वो ग्रैंड 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 वाले सर, उन्होंने सर हमारे ख़ानदान को शेयर्स खरीद के दिए थे, और आज हम 100 सालों से बैठ के खा रहे हैं सर। समझ रहे हो ना? ये स्टॉक मार्केट ही आपका सपना पूरा कर सकता है। नहीं तो सर 3 से 4 खानदान के बाद सर उनको तो नाम तक पता नहीं रहता सर कौन है नहीं है करके। ये देखिए यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर बता रहा हूँ सर। एक आदमी ने, ठीक है, उसका नाम रवि था, रवि। उन्होंने जी बिज़नेस में बताया कि लगभग 1990 में उनके ग्रैंडफादर ने 20,000 रुपये के एमआरएफ शेयर्स खरीदे थे, 20,000 रुपये के एमआरएफ शेयर्स खरीदे थे, और उसका वर्थ आज की रेट में सर 130 करोड़ है सर। तो जेएसडब्ल्यू का भी सर उनके पिताजी ने जो भी हैं उन्होंने ख़रीदा, ठीक है, उनके जो भी फैमिली ने ख़रीदा 1990s में ही सर उन्होंने ख़रीदा, और आज उनका वैल्यू 80 करोड़ है सर। तो अगर आपको अमीर बनना है ना सर, तो आपको 20 साल 30 साल देना ही पड़ेगा सर, और नहीं तो सर कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला सर। आप गए काम से सर। आप सोचते हो ना, आपके पिछले ख़ानदान भी गरीब थे, अब प्रेजेंट ख़ानदान भी गरीब है, अगले ख़ानदान भी गरीब रहेंगे सर। जब तक कोई तो एक ख़ानदान होगा सर ऐसा, कोई तो ऐसा एक होगा सर ख़ानदान जो ऐसा कदम उठाएगा जो आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत अच्छा होगा। किसी को तो सर डिफ़िकल्टीज़ सहना ही पड़ेगा सर। हैं, आने वाले जो आपकी पीढ़ी आने वाले हैं सर 50 साल के बाद, तो जब 50 साल के बाद है तो 5 कंपनी उनके नाम खरीद के रख दो भाई, अच्छे वाले। लेकिन लोगों को खोदने का आदत है सर, बिल खोदने का आदत है, जैसे चूहा खोदते रहते हैं सर, ठीक है। सांप की तरह सर क्या करते हैं, देखो चूहा भी सर समझदार होते हैं, वो अपनी बिल खुद ही बनाते हैं, लेकिन सर सांप क्या करते हैं ना सर, उनके बिल में चले जाते हैं सर। आप सांप की तरह हो सर, किसी को भी डसने के लिए तैयार हो सर, और किसी के भी घर में ढुक जाते हो। अगर आपको बुरा लग रहा है तो अच्छी बात है, लगना चाहिए सर बुरा, क्योंकि अच्छी चीज़ बोल रहा हूँ, कड़वा लगेगा ही। खुद मेहनत करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा सर, है कि नहीं? कोई मोटा पैसा दे दिया तो खुश हो जाते हैं सर, टाइम दीजिए सर। आप सोचते हो 2 साल के अंदर 3 साल के अंदर कि कुछ बड़ा काम हो जाए, सोचते हो रिटर्न नहीं मिला सर, आप टाइम तो दो, 5 साल 10 साल। एमआरएफ जेएसडब्ल्यू के शेयर्स में गिरावट नहीं आए क्या? बड़े बड़े गिरावट है, लेकिन अब टाइम नहीं दोगे तो सर इतना पैसा नहीं बन पाएगा, ठीक है। 20,000 रुपये से भी सर 130 करोड़ बना लिया इन्होंने। तो बड़ा कैपिटल की ज़रूरत नहीं है सर, बड़ा टाइम की ज़रूरत है, बड़ा टाइम की ज़रूरत है सर। तो इससे ये सीखने को मिलता है कि सर मार्केट में पैसा तो बनता है, लेकिन उसके लिए हमें टाइम देना पड़ता है सर। कोई जादू मंत्र नहीं है कि जल्दी जल्दी बड़ा पैसा बना ले, ऐसा कुछ नहीं है सर।